बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी बायोलॉजी पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटिंग हम कर रहे थे। आज हमने इसकी क्लास स्टार्ट करनी थी, क्लास एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी जो है वो मोस्ट डोमिनेटिंग प्लांट है। आपके आसपास जितने भी प्लांट्स आपको नजर आते हैं जो कि दरख्तों की फॉर्म में होते हैं, ये छोटे छोटे प्लांट्स की फॉर्म में, जिस तरह पौधे होते हैं, या फूलों की फॉर्म में, जिस तरह के आपको बहुत से रोज नजर आते हैं आपके आसपास, तो ये ट्रीज, हर्ब्स, शर्ब्स, मोनोकोट, डाइकोट्स, जितने भी आपको प्लांट नजर आते हैं वो सारे के सारे मोस्टली एंजियोस्पर्म से ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये मोस्ट डोमिनेटिंग प्लांट्स हैं। और इनमें जो करेक्टर है दैट इज द इनक्लोसीडेड प्लांट। ये असल में अगर इसकी टर्म देखें तो एंजियो मीन क्लोज एंड स्पर्मा मीन द सीड। क्लोज सीडेड प्लांट यानी कि इनके सीड जो होते हैं वो क्लोज होते हैं किसी स्ट्रक्चर में। असल में इन प्लांट्स में जो फर्टाइल लीव्स होते हैं जिसके अंदर ओव्यूल बनता है, वो लीव फोल्ड हो जाते हैं। जिस तरह ये लीव्स हैं, ये तो उन्होंने पेटल दिखाई हुई ना, असल में इनके लीव जो है वो फोल्ड होते हैं, उनके मार्जिन आपस में मिल जाते हैं और ओवरी बना देते हैं। ओवरी की जो फर्टिलाइजेशन होती है तो वो फ्रूट बना देती है, फ्रूट के अंदर जो है वो सीड होते हैं। एंजियोस्पर्म जो है, टोटल जो प्लांट की स्पीशीज है 360,000 स्पीशीज है प्लांट्स की, उनमें से 235,000 स्पीशीज सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स की हैं। ये हेट्रोस्पोरस प्लांट होते हैं, इनके मुख्तलिफ किस्म के स्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स बनते हैं, ऑटोट्रोफिक होते हैं और हाईली इवॉल्व प्लांट हैं। इनमें फ्लावर बनता है, फ्रूट बनता है और सीड बनते हैं। जैसा कि डायग्राम में देखें, यहाँ पे आपको ये वाटर लिली दिखाया गया है जो वाटर के ऊपर जो है वो स्विमिंग कर रहे हैं। ये वाइल्ड जेरेनियम दिखाया गया है। ये इंडियन पाइप जो है एक पैरासाइट है जो क्लोरोफिल जिसमें नहीं होता, और ये पैरासाइटिक प्लांट है। लाइफ साइकिल देखते हैं। एक अडल्ट प्लांट जो होता है एक डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होता है, यानी कि जो आपको टोटल प्लांट की बॉडी नजर आ रही होती है ना, जिससे हम कहते हैं उसकी रूट है, उसकी उसकी जड़ें हैं, उसका तना होता है, उसके पत्ते होते हैं, वो सारी की सारी जनरेशन जो होती है दैट इज अ स्पोरोफाइट। और ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है वो डिप्लॉयड है, और ये डिफ्रेंशिएट होता है रूट, स्टेम एंड लीव्स में। इसमें स्पोरोफाइट जनरेशन इसका मतलब डोमिनेटिंग है। जब मिच्योर होता है प्लांट तो ये फ्लावर प्रोड्यूस करता है। फ्लावर के अंदर मॉडिफाइड शूट होती है जिसमें पेडिसल आ जाती है, यानी कि उसकी जो डंडी होती है, फिर थैलेमस आ जाता है जिसका फूला हुआ हिस्सा होता है, जिसे टोरस भी बोलते हैं, जिसके ऊपर पेटल्स अरेंज होती हैं। और फ्लोरल लीव्स आ जाते हैं जिसमें सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल होते हैं। और थैलेमस और फ्लोरल लीव्स आ जाते हैं। और स्टेमन और कार्पल जो है इनमें भी मॉडिफिकेशन होती है। असल में कहते हैं स्टेमन और ये जो कार्पल है ये पत्तों के, हालांकि ये लीव्स हैं, इनमें लीव्स में यानी कि पत्तों में ही मॉडिफिकेशन होती है और वो इस तरह के स्ट्रक्चर बना देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी हमें लीव्स नहीं लगते। और इसी तरह सेपल और पेटल्स भी जो है इन्हें बोलते हैं ये नॉन असेंशियल। यानी कि सेपल जो होती है ना, जो हम एक फ्लावर लेते हैं उसमें से सबसे बाहर वाला जो हिस्सा होता है, जिस तरह डायग्राम में देखते हैं, अभी पेटल्स हैं, पेटल के बाहर यहाँ पे भी सब्ज रंग के छोटे छोटे से पत्ते होते हैं, उन्हें बोलते हैं सेपल्स, और उसके अंदर ये पेटल्स होती हैं। सेपल्स के एक पत्ती होती है जो छोटी सी ग्रीन, उसे सेपल बोलते हैं। जो बहुत सारी नीचे ग्रीन होती है इनको अगर इकट्ठा बुलाएं हम तो उसे बोलते हैं केलेक्स। और इसी तरह ये पेटल होती हैं कलरफुल, इनको अगर इकट्ठे एक ही वर्ल का नाम दें तो उसे करोला का नाम देते हैं। और इसी तरह उसके अंदर वाला थर्ड वर्ल जिसमें स्टेमन आ जाते हैं, जिसको एंड्रोशियम बोलते हैं, और अंदर वाला हिस्सा जिसे हम बोलते हैं कार्पल। तो असेंशियल और नॉन असेंशियल वर्ल होता है सेपल और पेटल, यानी कि जो बाहर वाली पत्तियां होती हैं ना वो इतनी जरूरी नहीं होती, अगर वो उतर भी जाए तो प्लांट्स को उसका नुकसान नहीं होता। उसका काम क्या होता है असल में, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना ताकि वो पोलिनेशन करवा सके। और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं ये, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में तो कोई इन्वॉल्व नहीं होते सेपल और पेटल्स। स्टेमन और कार्पल जो अंदर वाले दो हिस्से हैं, स्टेमन जो मेल पार्ट जिसमें एंथर बनते हैं, और कार्पल जिसके अंदर एग सेल बनते हैं, ये दोनों असेंशियल और रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट्स के। सेपल और पेटल जो हैं वो प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं, यानी कि हिफाजत करते हैं अंदर वाले दोनों वर्ल्स की, किसकी, स्टेमन की और कार्पल की।
इसके अलावा इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ पोलिनेशन के लिए। जब पोलिनेशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है तो सेपल्स और पेटल जो है वो गिर जाती हैं। अब एंथर क्या है? एंथर वो पार्ट ऑफ मेल फ्लावर, मेल जो पार्ट होता है जिसे एंड्रोशियम बोलते हैं ना, एंथर वो पार्ट होता है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं और इनमें हैप्लॉइड मियोसिस होती है और हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं मियोसिस के थ्रू। माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो उसके अंदर ही जर्मिनेट करते हैं और मेल गैमेटोफाइट बना देते हैं और इस मेल गैमेटोफाइट को हम बोलते हैं पोलन। जो कार्पल होते हैं, कार्पल जो है उसका बेसल वाला हिस्सा जो है वो ब्रॉड पार्ट होता है जिसको हम ओवरी बोलते हैं। और स्टाइल एंड टर्मिनल उसका जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा वो पार्ट होता है जहां पे आके पोलन ग्रेन ने अटैच होना होता है। अब ओव्यूल्स जो हैं, ओव्यूल कंसिस्ट करते हैं इंटेगुमेंटेड कवरिंग, यानी कि ओव्यूल के ऊपर जो है वो कवरिंग होती है और इसके अंदर न्यूसेलस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। न्यूसेलस टिश्यूज जो है वो सेंट्रल पार्ट होता है ओवरी का, जिसके इन्हीं सेल्स के अंदर जो है वो माइक्रोस्पोर्स, इन्हीं सेल्स में मियोसिस होती है और मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि एग सेल प्रोड्यूस होता है। जब पोलिनेशन का प्रोसेस होता है तो ये पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा पे और इस तरह ये जर्मिनेट करते हैं और पोलन ट्यूब बनाते हैं। और ये डायग्राम देखें जरा, मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। अच्छा, ये हमारे पास जो है ये ओवरी का स्ट्रक्चर एक दिखाया गया है। अब ओवरी जो सेंट्रल पार्ट है ना उसका, और ये दिखाया गया है पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन के अंदर दो सेल होते हैं, एक ट्यूब सेल होता है, एक जनरेटिव सेल होता है। अब ओवरी जो है इसका सेंट्रल पार्ट के तीन हिस्से होते हैं। स्टिग्मा ऊपर वाला हिस्सा जिसपे आके पोलन ग्रेन अटैच होते हैं, एक ये नेक नुमा लंबा सा हिस्सा जिसे स्टाइल बोलते हैं, और नीचे वाला हिस्सा फूला हुआ हिस्सा होता है जिसे बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है, ये वाला हिस्सा इसे एम्ब्रियो मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। मेगास्पोरेंजियम के अंदर एक एम्ब्रियो सैक होता है ये वाला, और एम्ब्रियो सैक जो है इसके अंदर जो है वो ये जो आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा है असल में 7 सेल होता है। 7 सेल कैसे बनते हैं? ये 7 सेल्स जो है ना, होते तो 8 सेल्स हैं, यानी कि जब इसमें प्रोसेस होता है मियोसिस का उससे 4 सेल्स बनते हैं। 4 में से 3 डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, एक रह जाता है। उस एक सेल में 2 बार माइटोसिस होती है तो 8 सेल्स बन जाते हैं। अब ये 8 जो सेल्स होते हैं इसमें से 3 ऊपर आके रेंज हो जाते हैं यहाँ पे जी, और ये जो ऊपर आके रेंज होते हैं इन्हें एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। जो नीचे 3 होते हैं इन्हें बोलते हैं, नीचे जो 2 होते हैं इन्हें बोलते हैं साइनार्चिड्स। जो सेंटर में होता है ना ये वाला, ये असल में एग सेल है, जिस तरह ये बड़ा सा दिखाया गया, ये एग सेल होता है। और जो ये 2 आंखें सी लग रही हैं ये असल में पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और ये एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। इसीलिए जब हम इसको काउंट करते हैं ना तो ये 7 सेल बनते हैं, 3 ऊपर 3 नीचे 6, और ये एक सेल होता है न्यूक्लियस, इसके अंदर 2 होते हैं, इसे बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। अभी क्या होता है, जब पोलन ग्रेन यहाँ पे आके अटैच होते हैं तो इसमें से जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो ट्यूब बनाना शुरू कर देता है। ये ट्यूब जो है अंदर की तरफ जनरेट करते जो है वो स्पर्म एक ट्यूब बनाती है ताकि वो अंदर तक मूव कर सके। जिस तरह ये जो है दिखाया गया है कि मेल पोलन ग्रेन आके अटैच हुआ, मेल गैमेट है, उसने इसका न्यूक्लियस जो है एक पहले ट्यूब बनती है पोलन, इसके जरिए पोलन ट्यूब सेल्स के जरिए वो अंदर तक ट्यूब बन जाती है इस तरह, और फिर उसके अंदर से जो है वो न्यूक्लियस जो है, इसके न्यूक्लियस की माइटोसिस होती है। 2 न्यूक्लियस होते हैं, 2 मूव करते हैं, 2 मेल गैमेट होते हैं, वो अंदर की तरफ जाते हैं।
एक जो है वो जो ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है इसके साथ फर्टिलाइज, ये देखिए दो न्यूक्लियस जो है ना, दो गैमेट्स होते हैं, एक जो है वो मेल के साथ आके मिलता है और 2n हो जाता है। पहले ये 1n था, अब एक उसके साथ आके मिला तो कितना हो गया, 2n हो गया। अब इसमें से एक न्यूक्लियस जो है वो इस पोलर न्यूक्लियस के साथ जाके मिलता है और ये 3 बन जाते हैं। इसीलिए इसे एंडोस्पर्म जो है वो 3 जो है वो 3n यानी कि ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाता है, ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ये जो एंडोस्पर्म, बाकी सारे डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, ये इन दोनों का ही काम है। इसने एंडोस्पर्म बना देनी है, फूड बना देनी है उसकी, और इसने जो है वो जाइगोट बना देना जिसने एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाना है। अब एंजियोस्पर्म में इसको बोलते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि दो गैमेट्स जो है वो फ्यूज करते हैं। एक गैमेट जो है वो एंडोस्पर्म के साथ, एक स्पर्म जो है वो, ये एक न्यूक्लियाई जो है, एक गैमेट मेल गैमेट जो है वो पोलर न्यूक्लियस के साथ, ये एक पोलर न्यूक्लियस है, पूरे का पूरा सेल जो है ना एक पोलर न्यूक्लियस है, एक इनके साथ मिलता है और इसको क्या बना देता है 3n ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बन जाती है इससे। जबकि एक जो है वो इसके साथ आके अटैच होता है एग सेल के साथ और इसको क्या बना देता है, एक जाइगोट में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए ये एक ऐसा करेक्टर है जो कि एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट है, जिसे बोलते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज अ डबल फर्टिलाइजेशन, इसकी थ्योरी देख लेते हैं एक बार। डबल फर्टिलाइजेशन एक स्पेशल प्रोसेस है जो कि एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होता है। इसमें दो मेल गैमेट फ्यूज करते हैं दो सेल्स के साथ सिमुल्टेनियसली, यानी कि एक ही टाइम में दो मेल गैमेट्स, ये जो दो डॉट्स दिखाए गए, दो मेल गैमेट्स दो फीमेल सेल्स के साथ एक ही टाइम में फ्यूज करते हैं। एक मेल गैमेट जो है वो फ्यूज करता है एग सेल के साथ और डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना देता है, डिप्लॉइड जाइगोट। और दूसरा जो है, जो कि बाद में ये जो है वो उसने कहा एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, पहले जाइगोट बनता है फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। और एक दूसरा न्यूक्लियस जो है सेकंड मेल गैमेट जो है वो फ्यूज करता है एक और फीमेल सेल के साथ, इसको बोलते हैं हम फ्यूजन न्यूक्लियस। ये जो 2n है ये फ्यूजन न्यूक्लियस है, इसके साथ एक और न्यूक्लियस जो कि मेल का न्यूक्लियस वो आके मिलता है और इसको ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म में कन्वर्ट कर देता है, जो कि उस सीड की फूड बना देती है, फूड स्टोर हो जाती है। ये एक इम्पोर्टेंट एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट है फूड की स्टोरेज के लिए, ताकि जो जाइगोट है उसके लिए फूड स्टोर हो सके और इस तरह उसकी फूड की रिसोर्सेज को पूरा कर सके। तो व्हाट इज अ डबल फर्टिलाइजेशन, ये प्रोसीजर हम लिखेंगे कि ये जो यहाँ पे एक काम हुआ है, ये जो मैंने अभी आपको बताया है सारा, कि एक न्यूक्लियस जो है वो एग के साथ, दूसरा जो है वो फीमेल न्यूक्लियस के साथ मिलता है, तो एक ही टाइम में दो फर्टिलाइजेशन हुई, एक से जाइगोट बन गया जो बाद में एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा और एक से एंडोस्पर्म बन गई। दिस इज द डबल फर्टिलाइजेशन एंड दिस फेनोमेना इज प्रेजेंट ओनली इन द एंजियोस्पर्म्स।